दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और इसी के बाद आज दिल्ली, मुंबई समेत 7 अलग अलग शहरों में छापेमारी हो रही। ये छापे 30 ठिकानों पर हो रहे हैं। ये छापे कुछ शराब कारोबारियों और पूर्व आबकारी अधिकारियों के घर मारे जा रहे हैं। ये छापे उन लोगों पर मारे जा रहे हैं जिनके नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज है। हालांकि इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है, लेकिन उन पर ईडी के छापे आज नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में 31 लोगों पर छापेमारी की थी। ईडी के छापों पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि इन छापों में भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनके यहां छापे पड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ स्कूल के नक्शे ही मिलेंगे। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। देखिए, ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, उनको सूचना मिली होगी। निश्चित रूप से एक बड़ा भारी घोटाला है। दिल्ली और देश की जनता के साथ विश्वासघात जिन लोगों ने किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार अब निशाने पर है। बीजेपी हर रोज नए आरोपों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आती है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब मामला राजनीतिक है। यहां आपको बता दें कि जो आज छापेमारी हो रही है, उन छापेमारी में 7 शहर और 30 जगह हैं जहां ईडी छापे मार रही है। चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये वो शहर हैं जहां ईडी की छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर अब छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। यहां पे आपको बता दें कि करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा कि जो नई आबकारी नीति बनी उसमें लोगों को फेवर किया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आरोप है। सीबीआई ने इससे पहले 31 जगहों पर छापे मारे थे। 15 नामजद एफआईआर हैं, बाकी अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर है। मनीष सिसोदिया से घंटों की पूछताछ हुई थी, उनके घर पर भी छापे पड़े थे, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी हमलावर है। उसका कहना है कि अच्छे कामों के करने की वजह से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईडी ने अब एंट्री मारी है। यहां आपको बता दें कि आज 30 जगहों पर अलग अलग शहरों में छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें जिन लोगों का नाम एफआईआर में है वो लोग हैं, कुछ पूर्व आबकारी अधिकारी हैं, शराब कारोबारी हैं, लेकिन एफआईआर में पहले नंबर पर मौजूद मनीष सिसोदिया के घर या उनके ऑफिसेस पे छापे नहीं चल रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मनीष सिसोदिया जो दावा कर रहे हैं कि पहले सीबीआई के रेड में कुछ नहीं मिला, अब ईडी के रेड में भी उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। अगर कुछ आएगा तो वो होगा 4 स्कूल के नक्शे। उन्होंने कहा, शिक्षा के लिए हम बेहतर काम कर रहे हैं, स्कूलों का नक्शा हमने बदल दिया है। ऐसे में बीजेपी और साथ साथ वो खास करके प्रधानमंत्री पर भी सीधे हमलावर हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एक सीबीआई ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उस पर इतना दबाव बनाया गया कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को लेकर रिपोर्ट बनाए जैसा केंद्र चाहता है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, ईडी की हुई है एंट्री, ऐसे में क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी और उनकी उन शराब नीति जिसको लेकर उनके सरकार पे आरोप लगते रहे हैं, उन सबों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि जो ईडी है वो इस पूरे मामले में मनी ट्रेल यानी कि आर्थिक पहलू की जांच कर रही है। जो कथित घोटाला हुआ है, जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, उस घोटाले में मनी ट्रेल क्या है उसकी जांच कर रही है। और ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद ईडी आज सुबह 8 बजे से
अलग अलग शहरों में, जिसमें दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, इन तमाम शहरों में 30 जगहों पर छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी मुख्य तौर पर जो इस केस में प्राइवेट प्लेयर हैं, यानी जो शराब कारोबारी हैं, उनके यहाँ ये छापेमारी की जा रही है। तो छापेमारी में क्या कुछ मिलता है ये हमें देखना होगा। लेकिन इस केस में जो आरोपी नंबर 1 यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, उनके यहाँ ईडी छापेमारी नहीं कर रही है। लेकिन बाकी के जो आरोपी हैं, जिसमें आबकारी अधिकारी हैं और शराब कारोबारी हैं, इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। इस वक्त मैं हूँ जोरबाग में, ये बंगला नंबर 207 है और यहाँ रहते हैं शराब कारोबारी समीर महेंद्रू के यहाँ भी ईडी की टीम आज सुबह पहुँची है और यहाँ पर पहुँचने के बाद उनके घर में छापेमारी चल रही है। उनके जो बैंक अकाउंट्स के डिटेल हैं, संपत्तियों के जो डिटेल्स हैं वो लिए जा रहे हैं। समीर महेंद्रू से पूछताछ की जा रही है। इस तरह जो तमाम शराब कारोबारी हैं, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ में जो आबकारी अधिकारी रहे हैं इस शराब नीति को बनाने में, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। जो सीबीआई है उसने केस दर्ज किया था आबकारी पॉलिसी 2021-22 को लेकर और 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। हालांकि उस छापेमारी में क्या कुछ मिला ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सीबीआई है वो 5 आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। ये पांचों वो लोग हैं जो या तो मिडिल मैन हैं या फिर शराब कारोबारी हैं। लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अब तक सम्मन नहीं किया है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और उसी मामले में अब ईडी 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो एक मामला जो है इसकी शुरुआत जो दिल्ली के नए एलजी हैं विनय सक्सेना, उनके आने के बाद हुई। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी आबकारी पॉलिसी 2021-22 को लेकर। उस रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो आबकारी पॉलिसी 2021-22 है उसमें टेंडर देने से लेकर दुकानों के लाइसेंस देने तक बड़े पैमाने पर जो गलतियां हुई हैं, काफ़ी उसमें अनियमितताएं हैं।